भारत के दुश्मन और वांटेड लश्कर आतंकी हाफिज अब्दुल रहमान मक्की की पाकिस्तान में मौत हो गई है। मक्की लश्कर तैयबा का डिप्टी चीफ और हाफिज मोहम्मद सईद का रिश्तेदार था। भारत का एक दुश्मन टपक गया, खत्म हो गया, मक्की मारा गया। जो बीते 2.5 दशक से भारत में अलग अलग आतंकी हमलों को अंजाम दे चुका है। हाफिज सईद का करीबी अब्दुल रहमान मक्की। सबसे बड़ा इंसिडेंट जो हुआ है वो अब्दुल रहमान मक्की जो मारा गया अभी थोड़े टाइम पहले। उसको एक हार्ट अटैक आया और वो गायब हो गया। मुंबई हमलों के कथित मास्टरमाइंड हाफिज सईद के साले और प्रतिबंधित जमात उद दावा के उपप्रमुख हाफिज अब्दुल रहमान मक्की की मौत हो गई है। मक्की जो है एक यूएन डेजिग्नेटेड आतंकवादी था, जिसको अभी हाल में यूएन डेजिग्नेटेड आतंकवादी बनाया गया था। लेकिन ये आदमी हमारे कंट्री में मुंबई अटैक का मास्टरमाइंड था। हाफिज सईद का ब्रदर इन लॉ, तो आप सब जानते हैं कि नामी आतंकी जो मुंबई हमले के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं, और उसकी हार्ट अटैक से लाहौर में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में मौत हो गई। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रावल न्यूज 24 में। दोस्तों, एक नई खबर उभर कर सामने आई है। 26/11 का जो हमला हुआ था, उसका जो मास्टरमाइंड था, उसका जो साजिश करता था, जिसका नाम है अब्दुल रहमान मक्की, उसकी मौत हो गई है। दोस्तों, जमात उद दावा ने खुद उसकी मौत की जानकारी देते हुए कहा है कि मक्की पिछले कुछ दिनों से बीमार था और उसका इलाज चल रहा था। लाहौर के एक निजी अस्पताल में हाई डायबिटीज के चलते उसका इलाज चल रहा था। गुरुवार सुबह ही उसको हार्ट अटैक आया था और वो अल्लाह को प्यारा हो गया। अब्दुल रहमान मक्की मुंबई में जो हमला हुआ था 26/11 का, उसका मुख्य मास्टरमाइंड था। दोस्तों, इस आतंकवादी हमले में 175 लोगों की जानें चली गई थी और 300 से अधिक लोग घायल हुए थे। इस आतंकवादी हमलों के चलते संयुक्त राष्ट्र ने उसको 2023 में वैश्विक आतंकवादी घोषित किया था। तो दोस्तों, आइए देखते हैं वीडियो। दोस्तों, कल सबसे जबरदस्त खबर आई लाहौर से। भारत का एक दुश्मन टपक गया, खत्म हो गया, मक्की मारा गया। मक्की, शायद इसका मक्का से कोई रिलेशन, कि मक्का पीएचडी करने गया, क्या गया, वो तो वही भैया बताएंगे। लेकिन सच्चाई ये है, भारत का एक बहुत बड़ा दुश्मन मारा गया, मर गया। लेकिन सबसे बड़ी सिचुएशन हम ये समझने की कोशिश करेंगे, भाई ये था कौन और किस लेवल पर भारत का दुश्मन था, जिस वजह से हम इसे इतना ज्यादा कंसिडर कर रहे हैं कि हाँ भाई, इसके जाने का मतलब है कि भारत को एक चैन की सांस मिलेगी। और सच में चैन की सांस मिलेगी या कुछ नया मामला आएगा? सबसे बड़ा इंसिडेंट जो हुआ है वो अब्दुल रहमान मक्की जो मारा गया अभी थोड़े टाइम पहले। उसको एक हार्ट अटैक आया और वो गायब हो गया। गायब ऐसा हुआ कि इसका जब नमाज जनाना पढ़ा गया, उसमें लश्कर तैयबा और बड़े बड़े टेररिस्ट के वहां पर सारे आके उन्होंने बड़ा अफसोस मनाया। अब जब मैंने वो फोटो और वीडियो देखी, मैंने बोला यार, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, कोई रॉकेट शॉकेट फायर करो यार, कोई इधर ब्रह्मोस शमोस डालो। इतने सारे टेररिस्ट एक साथ कहाँ मिलेंगे दोबारा आपको? बट चलिए, कोई बात नहीं। तो जरा इसके बारे में बात करते हैं। ये 26/11 के अटैक में था। ये लश्कर तैयबा चीफ जो हाफिज सईद है, उसका ब्रदर इन लॉ था। इसने काफी और भी अटैक्स करे हैं, जिसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। इसने सबसे पहले, अगर ये जो लाइमलाइट में आया था 2000 के अंदर, दिसंबर 22 तारीख को जो रेड फोर्ट में अटैक हुआ, उसके अंदर इन्वॉल्व था। 1 जनवरी 2008 में सीआरपीएफ का एक कैंप जहां रामपुर के अंदर, उसमें इन्वॉल्व था। 26/11 मुंबई अटैक के अंदर इन्वॉल्व था। सीआरपीएफ कैंप फरवरी 2018 श्रीनगर में इन्वॉल्व था। बारामुल्ला अटैक मई 2018 में इन्वॉल्व था। बारामुल्ला में अगस्त 2018 के अंदर इन्वॉल्व था। और काफी इधर उधर छोटे छोटे अटैक्स, जैसे मैं आपको बताऊं, हैदराबाद में आई थिंक 2006 में एक पुलिस स्टेशन पे अटैक हुआ था, उसके अंदर भी इसकी इन्वॉल्वमेंट थी। ये मक्की जो है एक यूएन डेजिग्नेटेड आतंकवादी था, जिसको अभी हाल में यूएन डेजिग्नेटेड आतंकवादी बनाया गया था। लेकिन ये आदमी हमारे कंट्री में मुंबई अटैक का मास्टरमाइंड था। लाल किले पे जो हमला हुआ था, उसका मास्टरमाइंड था। ये टेरर फाइनेंसिंग के लिए पाकिस्तान में जेल भी जा चुका था। ये आदमी आतंकवादी था। ये आदमी जमात उद दावा का था और जमात उद दावा में होते होते इसने कई लोगों को, मतलब कई हमले प्लान करवाए थे, बहुत सारी चीजें। साथ में इसने
ये क्या बोलते हैं उसे, हाफिज सईद का रिश्तेदार भी था, कजन भी था और उसका जीजा भी था। हाफिज सईद का बेटा और हाफिज सईद दोनों इसके जनाजे में शामिल थे। ये एक बड़ा जबरदस्त बंदा था जिसने काफी बैक एंड पे काफी सारे उल्टे सीधे काम करे हुए हैं और इसने काफी ये अटैक्स पे अपनी मास्टरमाइंड करा है और काफी लॉजिस्टिकल सपोर्ट और ये सब दिया है। इसके ऊपर भारत ने काफी कार्रवाई करने की सोची कि भाई इसको जरा एक टेररिस्ट करार दिया जाए, तो 2000 आई थिंक 16-17 से इसके ऊपर एफर्ट चल रहा है। खैर 2023 के अंदर फाइनली यूनाइटेड नेशंस ने इसको एक ग्लोबल टेररिस्ट करार दिया गया। नाउ 2023 के अंदर जब इसको ग्लोबल टेररिस्ट करार दिया गया तो फिर आपको दिखेगा कि भाई ये फिर थोड़ा हाइडिंग के अंदर चले गया और पाकिस्तानी आर्मी ने पूरी कोशिश करी कि इसको जरा साइड में रखा जाए। अब इसको हार्ट अटैक हो गया है और ये अब हो चुका है गायब। बट दिसंबर के महीने में 3 बड़े बड़े बंदे ठुके। एक तो ये मक्की के बारे में मैंने आपको बता दिया है, एक है अब्दुल अजीज अलवी। अब्दुल अजीज अलवी भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा कैरेक्टर है, जो जिसको भी हार्ट अटैक हुआ, रावलपिंडी में आर्मी हॉस्पिटल में लेके गए और वहां पर उसकी टिचकियां हो गई, तो ये भी मतलब गायब हो गया। और इसका काफी हाथ था कश्मीर में जिहाद फैलाने का और ये जितना भी प्रोपेगेंडा और ये सब करने का और बंदे इकट्ठे करके ट्रेनिंग कैंप्स में भेजने का इसका काफी हाथ था। और कई लोग बोलते हैं इसके पास और भी काफी सारे इसके इसके काफी सारे एक्टिविटीज हैं जो ज्यादातर अभी तक लोग जानते नहीं है, बट एवरीबडी नोज दैट दिस गाय इज वेरी क्लियरली इन्वॉल्व्ड विद द लश्कर ए तैयबा। एक तो इंडिया का दुश्मन मारा गया, क्या बोलेंगे आप? अब इसमें तो कोई खास खुशी की बात नहीं है, नेचुरल डेथ ही मरा बंदा, तो कोई ऐसा तो हुआ नहीं। मुझे लगा किसी अज्ञात बंदूकधारी ने जो है वो काम कर दिया अपना, पर ठीक है। देखिए इससे यही सफल, देखिए दादा मैं कभी कभी सोचता हूँ कि भारतवर्ष की ये एक दुख है, भारतवर्ष का एक मैं समझता हूँ अभिशाप है कि यहाँ के लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि कितनी बड़ी वैमनस्यता रखते हैं एक पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट के लोग, अगर वो उस स्कूल ऑफ थॉट को पढ़ते हैं तो। ये बंदा पीएचडी था, आपने खुद बताया, ही वॉज कॉल्ड मक्की बिकॉज वो सो कॉल्ड मक्का में जाके पीएचडी लेके आया। और अगर वो बंदा पीएचडी है और हमसे तो अब मतलब हमारे तो नहीं, मगर आप लोग से तो ज्यादा ही पढ़ा लिखा था ना पीएचडी करने की वजह से, उसके बाद ये एक्टिविटी इन्वॉल्व था, क्यों? हमारी एक बड़ी खबर आती है कि मुंबई हमले का मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान मक्की मारा जा चुका है। अब बात ये है उमेश जी कि इन सारे दावों को लेकर या मुतालबे कहें सवालों को लेकर भारत लगातार पाकिस्तान के आगे रखता रहा है कि इन टेररिस्ट को आप हवाले कीजिए, लेकिन पाकिस्तान कहता है कि ऐसे ही बातचीत कीजिए, हमारे ट्रेड ओपन होनी चाहिए, रिश्ते होने चाहिए बहाल, पीस और इंटरनेशनल फोरम्स में यूनाइटेड नेशंस लगातार कश्मीर की बात उठाता है, टेररिज्म की बात, ह्यूमन राइट वायलेशन की बात करता है कश्मीर में, जो कि सारी मतलब इट्स ऑल बुलशिट, जो कि झूठ है।